Hello students, so we have a question here in which it is said that in Meldij's experiment it was found that the string vibrates in 3 loops when 8 gram of mass was placed in the pan. मतलब ये कहा जा रहा है कि मेल्डिज के एक्सपेरिमेंट में अगर हम 8 ग्राम का मास उसके पैन के ऊपर पुट करते हैं तो हमारा जो स्ट्रिंग है वो 3 लूप्स में वाइब्रेट करता है। आगे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट मास मस्ट बी प्लेस्ड इन द पैन टू मेक द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 5 लूप। अब ये पूछा जा रहा है कि उसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हम 8 ग्राम के बदले में कौन सा ऐसा मास प्लेस कर दे ताकि हमारा जो स्ट्रिंग है अब 5 लूप्स में वाइब्रेट करता हुआ हमें ऑब्जर्व्ड हो। तो अगर हम अपने मेल्डिज एक्सपेरिमेंट के सेटअप को याद करें तो उसमें कुछ ऐसा सेटअप होता है कि हमारा एक ट्यूनिंग फॉर्क होता है। मान लो इस ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी कितना है एफ। अब क्या होता है कि ट्यूनिंग फॉर्क के एक आर्म से एक स्ट्रिंग को कनेक्ट करके एक फ्रिक्शनलेस पुली से पास करते हुए एक पैन से क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। अब ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस। तो होता क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस ये कहता है कि जब कभी भी स्ट्रिंग का कोई भी हार्मोनिक हमारे ट्यूनिंग फॉर्क के फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाता है तो हमें एक सडन राइज इन द एम्पलीट्यूड मिलता है देखने को इन द स्ट्रिंग, और इसी को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि हमारा जो 3 लूप्स मतलब हमारा जो थर्ड हार्मोनिक है वो क्या कर रहा है, कॉरस्पॉन्ड कर रहा है और मैच कर रहा है किसके, एफ से। मतलब एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क। कब, जब 8 ग्राम का मास प्लेस किया जाता है। ठीक है, अभी क्या होगा कि अब पूछा जा रहा है कि अब कितना मास प्लेस कर दे ताकि इसका 5th हार्मोनिक, हमारे स्ट्रिंग का 5th हार्मोनिक क्या कर जाए, मैच कर जाए फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क। तो अब इस क्वेश्चन को चलो हम बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन द फर्स्ट केस इट इज सेड दैट आवर स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन 3 लूप्स। अगर हमारा स्ट्रिंग 3 लूप्स में वाइब्रेट कर रहा है इसका मतलब जो है कि हमारा जो थर्ड हार्मोनिक है स्ट्रिंग का, थर्ड हार्मोनिक ऑफ स्ट्रिंग, थर्ड हार्मोनिक ऑफ स्ट्रिंग इज मैचिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क। कब, जब हम यहाँ पर 8 ग्राम का मास मतलब 8G, तो हमारा जो टेंशन होगा वो भी कितना हो जाएगा, 8G। मान लो हमने इस टेंशन को T1 बोल दिया, 8G। तो जब 8 ग्राम का मास हैंग किया जाता है पैन पर तो हमारा जो थर्ड हार्मोनिक क्या करता है, वो मैच कर जाता है ट्यूनिंग फॉर्क के फ्रीक्वेंसी से। तो कहने का मतलब हमारा जो F3 है वो क्या है, FT के बराबर है इस टाइम। अब हम F3 कैसे निकालेंगे, तो आप देख सकते हो फिगर में कि जब 3 लूप्स में हमारा स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा होगा तो ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हर एक लूप का जो लेंथ है वो कितना है, λ/2, λ/2, λ/2। इसका मतलब जो हमारा जो इस केस में लेंथ आएगा वो क्या आएगा, 3 टाइम्स λ/2। तो इस केस में हमारा जो लेंथ आ जाएगा थर्ड 3 लूप्स के लिए जो लैम्डा आ जाएगा वो आ जाएगा 12/3। अब हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो वेलोसिटी ऑफ द वेव इन स्ट्रिंग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v बराबर f इंटू लैम्डा। तो यहाँ से जो हमारा यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा जो कि थर्ड हार्मोनिक होगा वो थर्ड हार्मोनिक का जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा F3 इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन लैम्डा। और v जो होता है इन केस ऑफ हमारे जो स्ट्रिंग में जो वेव होती है उनमें जो वेव क्रिएट होती है उनकी जो वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है √T/μ। तो अगर मैं इसमें रख दूं √T/μ इंटू 1/λ, तो हमारे पास जो F3 आ जाएगा वो आ जाएगा लैम्डा भी अगर हम पुट कर देंगे तो ये हमारा लैम्डा पुट करने से क्या हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा √T/μ। और इससे में आप देख सकते हो जो टेंशन का वैल्यू जो है वो 8G है। तो इसको भी अगर मैं पुट कर दूं तो 3/12 इंटू √8G बाई कितना हो जाएगा ये म्यू।
उसी तरह से सेकंड केस में ये कहा गया कि हमारा जो 5 लूप में स्ट्रिंग क्या होना चाहिए, वाइब्रेट होना चाहिए। तो मान लो हमने m मास को हिंज पैन पे रखा है, यहाँ वेट कितना हो गया mg, तो टेंशन भी कितना हो जाएगा, टेंशन इन दिस केस विल बी mg। ओके, तो इस केस में हमारा जो फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ द स्ट्रिंग, फिफ्थ हार्मोनिक of string is matching with the fundamental frequency of the tuning fork। ओके, अब इस केस में मतलब क्या हो गया कि हमारा F5 is matching with the frequency of the tuning fork। अब F5 कैसे निकालेंगे, जब ये स्ट्रिंग 5 लूप में वाइब्रेट कर रहा होगा तो हमारा जो लेंथ हो जाएगा वो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स लैम्डा बाई 2। तो इस समय का जो लैम्डा होगा वो कितना हो जाएगा, 12/5। फिर से वही बात, जो हमारा वेलोसिटी हो जाएगा वो क्या होता है, f/लैम्डा। तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा फिफ्थ हार्मोनिक का वो हो जाएगा, नहीं एक्चुअली में v, सॉरी, द v इज इक्वल टू f टाइम्स लैम्डा। तो हमारा जो फिफ्थ हार्मोनिक का जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वो हो जाएगा v/, लैम्डा। अगर हम सब कुछ रखेंगे तो यहाँ से जो F5 आ जाएगा हमारा, वो F5 हो जाएगा 5/2L, 5/2L। दिस विल बी इक्वल टू 5/2L into रूट अंडर T/μ। और इस केस में हमारा जो टेंशन हमने माना है वो ड्यू टू मास, अननोन मास m, तो दिस इज mg/μ। और हमारा F5 इस समय क्या होगा, F5 इज मैचिंग विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। तो अगर हम, और यहाँ पे क्या है हमारा F3 इज मैचिंग विथ ट्यूनिंग फॉर्क। अब देखो अगर इन दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो हमारा F3 और F5 भी क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। हम इट मींस सो माय F3 इज इक्वल टू F5। हमारा F3 कितना है, F3 इज इक्वल टू 3/12 इंटू रूट अंडर 8g/μ। और हमारा F5 जो है वो 5/12 इंटू रूट अंडर mg/μ। तो आप देखोगे हमारा 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, g से g भी कैंसिल आउट हो जाएगा और म्यू से म्यू भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, डेट एम्प्लॉय 3√8 इक्वल टू 5√m। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर ले तो ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इक्वल टू 25 इंटू m। तो यहाँ से जो हमारा अननोन मास का लेंथ आ जाएगा इक्वल टू 72/25 विच इज नथिंग बट 2.88 ग्राम। तो अगर हम इतना ग्राम का मास अगर पेन पर रख दे तो हमारा जो स्ट्रिंग है वो 5 लूप में वाइब्रेट करने लगेगा।